अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग। आज हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए और अपने नाज़रीन के लिए ईद की खुशियों को दुबाला किया जाए। दुबाला करने के लिए हमने आज कुछ ऐसा करने का सोचा है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर दे। आज हमने मिज़ाह के रंग बिखेरने के लिए उर्दू दुनिया के 2 नामवर शोरा को मदऊ किया है, जो अपने मिज़ाहिया कलाम से आपके दिलों को गुदगुदाएंगे भी और हंसाएंगे भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अली खान इंशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ मौजूद हैं उज़्मा अली खान, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक और तमाम पाकिस्तानियों को नाज़रीन कराम, आपको ईद की खुशियाँ मेरी तरफ से, वीनस टेलीविजन की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। हम शुरू करेंगे सर। ईद आ गई, रमज़ान चले गए और सियासत ने करवटें बदल दी। बहुत सारे मामलात जो हैं साथ साथ चल रहे हैं। कुछ नया अता कीजिए। जी, ईद के हवाले से ही है और दिल तो दुखा हुआ है, लेकिन बहरहाल जनाब, जी दिल आपका क्यों दुखा हुआ है? ये जी मरियम नवाज साहिबा तो अब चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। जी लेकिन हाँ। इनका दिल इसलिए दुखा होता इनका है, नाम सफदर होने का मतलब ये नहीं है कि ये वैसे ही तो इनको यही तो है कि वो अपने नाम के साथ मरियम सफदर लगा देती तो इनका दिल ना दुखता। हाँ, मैं कुछ पहले तो ईद के हवाले से अता कीजिए। एक कथा है और उससे पहले एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। खैर बहुत मुबारक, सारी अल्लाह ताला हमें खुशियाँ नसीब करे, आमीन। हाँ। एक कथा है, उसका उन्वान है ईदी है। ईदी है, ईदी है, यानी ईदी। इस ईद के भी कपड़े वगैरह तो हो गए। आहा, इस ईद के भी कपड़े वगैरह तो हो गए। इस ईद के भी कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतजाम अभी जेर गौर है। हाय, ये चांद रात जी, के मामलात थे। जी जी। इस ईद के भी कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतजाम अभी जेर गौर है। लगता है रोज़े ईद वो हो जाएगा ज़रूर। आज इम्कान इसका पूरा है। लगता है रोज़े ईद वो हो जाएगा ज़रूर, मस्जिद सा इस मुकाम अभी ज़ेर गौर है। अच्छा, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट का है ये रिवाज कि हम मस्जिदों से भी ले आते हैं। जी जी जी, बताओ। और वहाँ हर किस्म के मिल भी जाते वाह हैं जी वाह। इत्तेफाक से। और कुछ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी जी, पेश करें। कुछ सच्चाई पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अता कीजिए। अशार से कानों में तो रस घोल रहा हूँ। अशार से कानों में तो रस घोल रहा हूँ। मजमून सरे मीज़ाने अदब तोल रहा हूँ। वाह जी वाह। मजमून सरे मीज़ाने अदब तोल रहा हूँ। हैरत से न देखो मेरी जुर्रत को नवाजो। आहा, हैरत से न देखो मेरी जुर्रत को नवाजो। इस झूठे जमाने में भी सच बोल रहा हूँ। वाह जी वाह 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 वाह। इस झूठे जमाने में भी सच बोल वाह रहा वाह हूँ। वाह 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 वाह। एक और इस हवाले से आ गया सामने। बिल्कुल अता कि कीजिए। गुर्बत की लकीरों से भी नीचे है आया। उफ, सच्चाई है, वाकई। सच्चाई है और गुर्बत तल्ख की- सच्चाई है, तल्ख- कड़वी हकीकत है। गुर्बत की लकीरों से भी नीचे है आया, और उसका निगहबान भी जरदार बना है। हाय, और उसका निगहबान भी जरदार बना है। जमहूरी रिवायत इसे कहिए कि अजूबा, अब देश का हाकिम कोई लोहार बना है। वाह। अब देश का हाकिम कोई लोहार बना है। जब तक वो अपने अशार निकाल रहे हैं, कुछ आप पता करें, कुछ यहाँ से कुछ वहां से, कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन चलाएं। भाई बात यह है कि गजल तो मैं सुना दूं, मगर गजल जब मैं पढ़ूं मुझे दाद देना। वाह जी वाह। अच्छा भाई, वाह जी वाह। गजल जब ये मैं मिसरा शुरू हो गया, ये जी, शेर जी, शुरू हाँ, हो गया शुरू हो भाई। गया। मुझे दाद देना। जी वाह 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 वाह। मगर
मगर दाद हर शेर के बाद देना, वाह 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 हर वाह शेर वाह के बाद देना, जी। वाह, 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 वाह। मगर दाद हर शेर हर के बाद शेर के देना। बाद देना। अरे दाद देने में क्या खौफ है बेगम, क्या कहने, अरे दाद देने में क्या खौफ है बेगम, वाह। अरे दाद तो होके आजाद देना। वाह 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 वैसे भी वाह, आजाद बहुत ज्यादा वाह, हमारे वाह, जीत वाह, में। वाह, जी, वाह। जी, तो सदा वो हो बीवी को चीखो हो जैसे, वाह। आहा, सदा वो हो बीवी को चीखो हो जैसे, मुझे दाद भी बन के जल्लाद देना। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 और वाह। नहीं और कुछ मांगती हूँ मैं तुमसे, ईदी है हालांकि, हाँ जी। लेकिन नहीं और कुछ मांगती हूँ मैं तुमसे, मुझे जब भी देना तो बस दाद दाद देना। देना, ये वाह 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 भाई, वाह। क्या शायर के लिए वाह यही वाह, ईदी है। शायर के लिए तो बिल्कुल, इससे जी, बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सफदर भाई। जी जी बिल्कुल। ईद के हवाले से पता और करें। मैंने इब्तिदा में कहा था कि ये ईद कैसी आई है हमारे ऊपर, तो उस हवाले से 4 मिसरे के मुंतजिर थे, आ रहा है रोजे ईद, मुंतजिर थे, मुंतजिर थे, आ रहा है रोजे ईद, किस कदर बेचारगी दिखला रहा है रोजे ईद, गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो किस गई। कदर बेचारगी दिखला रहा है रोजे ईद, हर कोई सहमा हुआ दुबका हुआ आया नजर, हर कोई सहमा हुआ दुबका हुआ आया नजर, अनगिनत से खौफ लेकर आ गया है रोजे ईद, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह अनगिनत जी से खौफ लेकर आ गया है रोजे ईद। इस हवाले से मेरा भी एक शेर है, किताब है जी, जी। कि रोज पैदा यजीद होता है, रोज पैदा यजीद होता रोज है। पैदा यजीद होता है, रोज उम्मत शहीद होती है, किसको दूं ईद की मुबारक अब, अच्छा हाँ। किसको दूं किसको ईद की दूं मुबारक ईद की अब। मुबारक अब, अब। कौन है जिसकी ईद होती है। आए, जो इस वक्त सफदर भाई, चूंकि मेरा शो है पॉलिटिकल, जी, जी। सियासी है, बिल्कुल। तो लेकिन ईद की मुनासबत से हमने इसमें मिजाह के रंग और ये जाफरानी हवाले भरे हैं। आप नहीं समझते अगर हम इस बात को थोड़ा सा भी गुफ्तगू के पैराए में लेके जाएं कि इस वक्त वाकई गरीब जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस कर रह गया है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई पुरसान हाल नहीं है और उसको यूं समझ ले कि वो मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। सूरत हाल ये बनी हुई है। गरीब की जो पोजीशन है, जो इन्होंने जो कुछ किया है गरीब के साथ, तो अल्लाह इन्हें देखेगा, तो वो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। देखिए साहिब, मैं जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ होती है कि इंसान की 5 नीड्स होती है सही, टोटल बेसिक। तो उसमें पहली जो नीड है इंसान की वो होती है खाना, जी। ग़िज़ा। अच्छा, 5 नीड में भी लोग 4 तक जाते हैं, 5वीं तक बहुत कम लोग जाते हैं, 4 तक की, और बहुत ज़्यादा मेजोरिटी तो सिर्फ 3 तक जाते हैं। तो पहली नीड ही ग़िज़ा है आपकी। तो आप ये देखिए कि रमज़ान में क्या हाल किया है, ईद में क्या हाल किया है, कि आप लहसुन के रेट देख लीजिए। उम्माल हुकूमत अगर में असल में ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून के साथ साथ बाकी मामलात भी जो है ना जिस तरह डिस्टर्ब हुए हैं, कानून जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, तो सब मादर पितर आजाद थे ना। रमजान में तो कोई किसी शय के रेट कंट्रोल में नहीं थे, शायद अगर कुछ कंट्रोल में थे तो शौहर होंगे। नहीं, हाँ वो होंगे, वरना हकीकत यही है कि कोई कंट्रोल में नहीं है। अपनी मर्जी के रेट हर दुकानदार रखता है और आपसे वसूली करता है। मतलब जहाँ आपका वजीर आजम इतना बेबस दिखाई दे कि वो कह रहा है कि IMF ने हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए हैं, ये उसका स्टेटमेंट है। आप सोचिए जरा, तो जाहिर है कि वो उनका बस किसी पर नहीं चलता, तो फिर इससे सारे फायदा उठा रहे हैं। जब जाहिर बात है जब बड़े करप्ट होते हैं तो छोटों को तो मौका मिल जाता है। ऐसा ही है। तो वो बिल्कुल एक लंबी लाइन लगी हुई करप्शन की कि जिसको रोकने वाले जो है वो कहीं और भेज दिया गया उन्हें, और उसके बाद जो है वो सब बाकी सब आजाद है। तो करते रहो कुछ भी। नीड पर तो सोचना चाहिए सबको जनाब। एक कथा आ गया, एक खबर आई थी कि वापडा के चीफ इंजीनियर की बंदरिया पागल हो गए। उसकी वजह से वापडा के चीफ इंजीनियर की बंदरिया पागल हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत क्या हाल हुआ होगा, वो डिस्टर्ब रहे बहुत। अच्छा, मतलब वो मेंटली तौर पर इस बात पे डिस्टर्ब हुए। वो मेंटली तौर पर इस बात पे डिस्टर्ब हुए कि उनकी बंदरिया पागल हो गई और वो बहुत डिस्टर्ब रहे। तो उस हवाले से मैंने 4 मिसरे कहे थे पता कीजिए कि वापडा के चीफ
क्यों हैरान परेशान हो गए, वापडा के चीफ क्यों हैरान परेशान हो गए, वापडा के चीफ क्यों हैरान परेशान हो गए, जिंदगी में आ गई ऐसी घड़ी तो क्या हुआ, वाह, जिंदगी में आ गई ऐसी घड़ी तो क्या हुआ, जा बजा पहले ही पागल बंदरों की भीड़ है, हाय वाह हाय गहरा तंज, जा बजा पहले ही पागल बंदरों की भीड़ है, एक बंदरिया और पागल हो गई तो क्या हुआ, वाह 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 जा वाह, बजा पहले ही पागल बंदरों की भीड़ है, एक बंदरिया और पागल हो गई तो क्या हुआ। वाह जी वाह, वाह जी और वाह, एक फ्लैटों के हवाले से हमने आधी जिंदगी फ्लैटों में गुजारी है, कराची का तो कराची हवाला का ही तो है, ये आपको फ्लैटों पता का ही है, जंगल हो हाँ, गया जी। बिल्कुल, और क्या। तो उस हवाले से 4 मिसरे थे कि एक वो ताजमहल जिसमें फकत 2 ही नफस, हाय वाह 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 वाह, ये तो खालिस गजल का रोमानवी शेर मिसरा कह दिया आपने। एक वो ताजमहल जिसमें फकत 2 ही नफस, सैकड़ों हम के फ्लैटों में जो मानिंदे ताक, हाँ, सैकड़ों हम के फ्लैटों में जो मानिंदे ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के फ्लैटों का उड़ाया मजाक, भाई वाह 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 वाह, एक भाई सत्तर भाई शहंशाह क्या कहने, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा वाह वाह लेकर वाह वाह वाह, हम गरीबों के फ्लैटों का उड़ाया है मजाक। बहुत अच्छा एक सियासी हवाले से कता आ गया, आपकी नजर कर रहा हूँ कि लब पे है नाम वतन दिल में है मोदी मोदी, लब पे है नाम वतन दिल में है, दिल में है मोदी मोदी, ऐसे लीडर को कहा क्या नहीं जा सकता है, ऐसे लीडर को कहा क्या नहीं जा सकता है, अपने शोहर को जो अपने शोहर को जो सफदर न समझती हो मियाँ, अच्छा ऐसे लीडर को नवाजा नहीं जा सकता क्या है। कहने, क्या कहने, अपने शोहर को जो सफदर न समझती हो मियाँ, ऐसी लीडर को नवाजा नहीं जा सकता है। जी आप कुछ अदा करें। इसी हवाले से, महंगाई के हवाले से कि दिल के बदले दिल देने को हर कोई तैयार है, दिल के बदले दिल देने को हर कोई तैयार है। अब ना। नौजवानों के लिए तो खास तौर पे जी। ये नौजवानों को जी। बहुत पसंद आएगा। पसंद ही आएगा। अच्छा। दिल वालों का खाली खोली किसको दिल दरकार है अब। वही वाली बात के वो जो आज के दौर में अगर लैला होती तो वो खाली मजनू बेरोजगार मजनू उसके साथ नहीं नहीं होती। करती है, सही बात है। दिल के बदले दिल देने को हर कोई तैयार है अब, दिल वालों का खाली खोली किसको दिल दरकार है अब। वाह। महंगाई जब से है आई कहती हूँ कंगलों को भाई, अच्छा अच्छा है। गाड़ी बंगला रोकर शोकर से मुझको भी प्यार है अब। क्या कहने, वाह अच्छा वाह है। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। तो वाह, ये वाह, वाह। आजकल की आजकल जो के दौर लड़कियां में हैं, तो उनकी यही आवाज है। लेकिन ये आजकल के दौर की बात सफदर भाई 100 साल पुरानी मेरा ख्याल है यही बात है कि ना बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, बिल्कुल यही सूरत हाल है। और हम कम से कम 5 सदी से तो देख रहे हैं ना, 75 साल से यही कोई देख रहा है मतलब। और ये मेरा ख्याल है गीत जो क्या मिसरा जो मैंने दोहराया है ये भी कोई सदी पुराना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना ही पुराना है। और उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। और अब तो ये कि वो हर नस्ल जो है वो इन्हीं हालात का शिकार है। और हम जैसी नस्ल ये सोचती है कि शायद हमारी आने वाली नस्ल कोई अच्छे दिन देख ले, इसी उम्मीद में हम गुजर जाते हैं। दूसरी नस्ल सामने आ जाती है, होता कुछ भी नहीं, वही होता है जो होता रहा है। जी, जी, जी। एक खबर आई थी कि सिंगापुर में एक दूल्हा ने शादी के मौके पर ताबूत में तस्वीर बनवाई अपनी, जाके ताबूत में लेट के। अच्छा, शादी के मौके पर, शादी के मौके पर खास मतलब ये उसको यकीन था कि शादी जो है वो असल में इधर जाने का रास्ता है। और अल्लाह यही अकबर। मेरा अंजाम हो रहा है। तो उस पर मैंने 4 मिसरे कहे थे जी, कि जी। पेशबंदी सिंगापुरी एक दूल्हा ने ये की, पेशबंदी सिंगापुरी एक दूल्हा ने ये की। एक दूल्हा ने ये की। अपने मुस्तकबिल से कितना खौफ इस दूल्हा को है, वाह, अपने मुस्तकबिल से कितना खौफ इस दूल्हा को है। इससे पहले बीवी पहुंचा दे उसे अगले जहां, इससे पहले बीवी पहुंचा दे उसे अगले इससे जहां। पहले बीवी पहुंचा दे उसे अगले जहां। जीते जी ताबूत में तस्वीर खिंचवाई तो है, अरे वाह 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 वाह। जीते जी ताबूत में तस्वीर खिंचवाई तो है। देखना चाह रहा होगा मरने के बाद मैं मरने के बाद लगूंगा। कैसा लगता है। हाँ। तो शादी ब्याह के हवाले से ही एक और कथा सामने आया कि ब्यूटी पार्लर से आई जब दुल्हन ससुराल में। ब्यूटी पार्लर से आई जब दुल्हन ससुराल में। पहले घर
घर से ससुराल आती थी, अब ब्यूटी पार्लर से आती है। अब ब्यूटी पार्लर से आती है, घर से निकले वो उसे सदियां बीतती हाँ जी थी। बिल्कुल बिल्कुल, दोपहर में निकलती है तो वो शाम में डायरेक्ट हॉल में। ब्यूटी पार्लर से आई जब दुल्हन ससुराल में, हर तरफ से शोर उठा क्या हंसी सौगात है। वाह, हर तरफ से हर शोर तरफ उठा, से क्या शोर हंसी उठा, सौगात है। क्या हंसी सौगात है। एक जनाना कार बूढ़ी ने जो देखा ये कहा, एक जनाना कार बूढ़ी ने जो देखा ये कहा, 4 दिन की चांदनी है फिर वाह अंधेरी वाह रात वाह है। वाह 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 वाह। एक जनाना कार बूढ़ी ने जो देखा ये कहा, 4 दिन 4 की। दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। एक जो उर्दू कीबोर्ड होता है ना, जी जी, उसमें छोटी ये छोटी है बराबर बराबर की होती है उसकी, अच्छा बिल्कुल बराबर बराबर सही। उंगली कभी उधर पड़ सकती है आपकी, इस तरीके से मतलब। तो खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए। खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत के पढ़ते ही वो चीखी हाय ये क्या कर दिया। हाँ। खत के पढ़ते ही वो चीखी हाय ये क्या कर दिया। उर्दू के इन पेज के कीबोर्ड का देखें कमाल, उर्दू के इन पेज के कीबोर्ड का देखें कमाल। एक लफ्ज़िश ने उसे बीवी से बेवा कर दिया। वाह 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 वाह। नाज़रीन कराम, ये ज़ाफ़रानी क़तात आप सुन रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ गए हैं और गुफ्तगू का हवाला जो है वो सियासत और खानादारी, शौहर बीवी, मिज़ा के यही पहलू हैं। कुछ अता करें। अभी हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई महंगाई में, लेकिन एक शौहर है जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं सकता, वो बीवी की मौजूदगी में। तो उस पे है कि मानो बीवी की हर बात, मानो बीवी की हर बात, वरना पड़ेगी तुमको लात। उफ। मानो बीवी की हर बात, वरना पड़ेगी तुमको लात। गिर गया एक ही चांटे में, हाय, गिर गया एक ही चांटे क्या में, चांटा हुआ? भारी था बीवी का हाथ। भारी था बीवी का हाथ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। खौफ में, ये पूरी गजल जी, जी, है। अच्छा। खौफ में है सुन फिर बलमा, खौफ में है बीवी, चाहे जितनी भी हो ना रो, फिर भी ये खौफ होता है उसको। जी जी। खौफ में है सुन फिर बलमा, पीछे है सौतन बदसात, हो। और शॉपिंग मुश्किल होती है। शॉपिंग मुश्किल होती है। शॉपिंग मुश्किल होती है जब शौहर होता है साथ। वाह वाह वाह। जी वाह 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 वाह। शॉपिंग मुश्किल होती है। जब जी। भी शोहर की बात कर रहे हैं तो मैं भी एहलिया की बात क्यों ना करूं? जरूर जरूर मैंने जरूर। क्या आपको भी बिगाड़ा घर जाना आपका? है? जी मुझे भी घर जाना है। और 4 मिसरे आपकी नजर जनाब। के हुजूम गम से मसरत के फूल चुनकर मैं, वाह। हुजूम गम से मसरत के फूल चुनकर मैं, बतौर खास तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। आहा, बतौर खास तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। कोई बताए कि आया हूँ क्यों मैं हंसता हुआ। कोई बताए कि आया हूँ क्यों मैं हंसता हुआ। कोई बताए कि आया हूँ क्यों मैं हंसता हुआ। मैं अपनी एहलिया मैके में छोड़ आया। वाह, वाह, वाह। क्या कोई बात है। बताए कि आया हूँ क्यों मैं हंसता हुआ। ये तो नाचता हुआ होना चाहिए। जी, जी। लेकिन कोई बताए कि आया हूँ क्यों मैं हंसता हुआ। मैं अपनी एहलिया मैं अपनी एहलिया मैके में छोड़ आया हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो एक शेर है ना कि हर बात पे कहते हो तुम के तू तू क्या है? वाह, वाह, गालिब, वाह। जी, 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 तुम जी। ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो अच्छा, उसमें है- गालिब जैसा फिर वो नहीं आता, सही बात मतलब है। या ऐसा लगता या है कि अभी हाजिर आ रही एक है। नस्ल जो थी, जो मतलब गालिब के बाद की है, उसने गालिब को 100 साल जिंदा रखा। जी जी। और ये वाली नस्ल मैं समझता हूँ कि जॉन एलिया को आगे 100 साल जिंदा रखे। बिल्कुल बिल्कुल जॉन साहब जी, का अता बिल्कुल कीजिए। बहुत बड़ा मुकाम है। बीवी से कहते हो कि तू क्या है, बीवी से कहते हो बीवी कि से तू क्या है। कहते हो कि तू क्या है, क्या है? अब ये अंदाजे गुफ्तगू क्या अब ये है। अंदाजे गुफ्तगू हाँ, क्या है। छुप के मिलते हो खुद पड़ोसन से, आहा, हाँ। छुप के मिलते हो खुद पड़ोसन से, मुझसे कहते हो कि जुस्तजू क्या है। वाह 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 वाह। क्या मुझसे कहना है? कहते हो सुना ना, जुस्तजू मुझसे क्या है। कहते हो वाह वाह जुस्तजू वाह क्या वाह। है? जनाब, एक
ہمارے یہاں جو اردو کی، اس کو تو میں ایسی تیسی کہتا ہوں، لیکن بہرحال اردو کا جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، بھولتے جا رہے ہیں بچے، سکھانے کے بجائے ہم ان کو ایسے اور الفاظ، بعض اوقات تو کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے بڑے بھائی کہ جو ہم ٹی وی چینلز پہ بیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے رپورٹرز کے، اسی تو لیے علمان الحفیظ جب اس کی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہر زاویے سے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہو رہا ہے، مطلب بالکل۔ اشتہارات آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ رومن میں لکھے ہوئے آتے ہیں، مطلب تو اس حوالے سے چند گھروں میں جو بچوں کو مائیں سکھاتی ہیں، اس حوالے سے 4 مصرے ہیں کہ انگریزی کے شوق نے کی ہے اردو کی بھی ایسی تیسی، انگریزی کے شوق نے کی ہے اردو کی بھی ایسی انگریزی تیسی، کے شوق نے کی ہے اردو کی بھی ایسی تیسی، گھر والوں نے کچھ ایسے ہی بچوں کو سکھلایا ہے، گھر والوں نے کچھ ایسے ہی بچوں کو سکھلایا گھر ہے، والوں نے کچھ ایسے ہی بچوں کو سکھلایا ہے، تقریبات میں اکثر بچے امی ابو سے ہے کہتے ہیں، تقریبات میں اکثر بچے امی ابو سے ہے کہتے، ممی واش روم آیا ہے، ڈیڈی واش روم آیا ہے، ممی واش روم آیا ہے، ڈیڈی واش روم واہ آیا جی ہے۔ واہ، واہ جی واہ۔ ہاں ایک کامبو تو ہے نا، جیسے مطلب آپ اردو میں، اچھا اردو ویسے تو بہت بڑی اور وسعت کے ساتھ ہے نا، بالکل ہے، بڑا کشادہ دل ہے، جتنا دل اردو کا کشادہ ہے اتنا ہی میرا خیال ہے کراچی کا بھی ہے، بالکل بے شک بے شک، مطلب بہت ہی کمال کا حوالہ ہے، کراچی میں بھی جو جہاں سے بھی آیا وہ سمو بس گیا، گیا، ہاں، بس کراچی گیا، نے بے اپنے شک۔ دامن میں سمو لیا۔ بے آپ شک۔ نے ویپر کی بات کی جی۔ تو آئی تھنک 2007 کی بات ہے، لندن میں کوئی ایک کار میں دھماکہ سا ہوا تھا، تو انہوں نے ظاہر اپنی انگلش میں خبر بھیجی، تو انہوں نے بتایا کہ کار میں نیلز پڑے ہوئے تھے، وہ نیل کہتے، وہ جو کیل ہوتے ہیں نا اس کو بھی نیل کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کیا چل رہا تھا کہ گاڑی میں کٹے ہوئے ناخن پائے گئے، ہائے تیری خیر۔ ہاں، انہوں نے بروکن نیلز لکھے اور انہوں نے کہا کہ جی کٹے ہوئے ناخن پائے گئے، اب آپ یہ تو کمال ہے نا، ہاں جی، ہم اتنا تو یہ بھی کشادگی ایسی بھی ہمارے کچھ سیاستدان بھی بہت ہی بہت بڑے کاموں میں دکھا کے آئے ہیں، بہت ہی کیا کہنا چاہیے رقیق اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بالکل، انگریزی کے کچھ محاوروں کا۔ جی جی عطا کی، لیکن ہماری ایک اداکارہ سب پہ بھاری ہے بھائی، میرا کی تو خیر بات ہی، انتقام لیتی ہے، وہ میرا کی ایسی بول لیتی ہے، انتقام لے لیتی ہے، بالکل، کتنے سال حکومت کر کے گیا ہے ہماری اداکارہ، انگریز، کتنے سال حکومت کر کے گیا ہم پہ 100 سال، جی جی نہیں، تقریباً 100 سال، جی جی تقریباً 100 سال، تو اس 100 سال کا بدلہ جو ہے وہ میرا اکیلی نے لے لیا، جی اکیلی نے لے لیا، یہ ہوئی نا بات جی۔ تو شادی دی چاہ بھی تیری سی، ہائے ہے نا، شوہر کو بڑی ہوتا ہے کہ شادی کروں، پہلے تو لڑکی شادی دی چاہ بھی تیری سی، شادی دی چاہ بھی تیری سی، ہن مگرو لین بھی کہندا ہے کہ مگرو لین چاہ تفاوت، تو شادی دی چاہ بھی تیری سی، ہن مگرو لین بھی کہندا ہے، ہمسائی تے نظر بھی رکھے، منہ تو پیر بھی کہندا ہے، کیا بات ہے بھائی، اچھا ہے، اچھا ہے، واہ 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 واہ، واہ، سیاسی حوالہ آ گیا پھر ہم، پھر اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ تجربے کتنے ہوتے رہتے ہیں، پاکستان کو، مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو تجربے گاہ ہے، جی تجربے گاہ ہے، اور یہاں مطلب وزیر اعظم پہ سیاستدان جو ہے وہ سائنسدان بنے ہوئے ہیں، تجربے پہ تجربے، تجربے پہ تجربے، بالکل بالکل، تو اس حوالے 4 مصرے کہے تھے کہ تجربے کی جگہ ہے پاکستان، تجربے کی جگہ ہے پاکستان، تجربے کی جگہ ہے پاکستان، جس کو آنا ہے آئیے صاحب، جی جس کو آنا ہے آئیے صاحب، دونوں جنسوں کو آزما جو چکے، تیسری جنس لائیے صاحب، اللہ 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 اللہ، دونوں جنسوں کو آزما جو چکے، تیسری جنس لائیے صاحب، واہ، وہ آ جائے گی کیونکہ اب وہ بہت اوپن ہو رہے ہیں، آخر میں تو اب ایسے ہی لگ رہا ہے انہیں بھی آزما کے دیکھ لیا جائے، جی ہاں بالکل، موقع دینا چاہیے، پوری دنیا میں نہیں جیسے یہاں ہیں لیڈر، پوری دنیا میں پوری نہیں دنیا میں نہیں جیسے یہاں ہیں لیڈر، ووٹ دے کر بڑی مقدار میں چنو ان کو، ووٹ دے کر بڑی مقدار میں چنو ان کو، میرا دل بھی انہیں چننے کے لیے ہے راضی، میرا دل بھی انہیں چننے کے لیے ہے راضی، پر یہ کہتا ہے کہ دیوار میں چنو، واہ 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 آمین آمین، واہ 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 واہ، عوام کے دل کی آواز ہے، عوام تو اس وقت ووٹوں
से तो नहीं चुनना चाहती है, जी, बिल्कुल। सियासतदानों को दीवार में ही चुनना चाहती है। हाँ, चुनती नहीं है तो कोई उसको नहीं चुनता, फिर भी बात सिर्फ यही है। और ऐसा ना हो, एक ऐड भी आया था इस पे कि वो जब आखिरी ईंट रखी जा रही होगी तो तो वो, कहेंगे मैच शुरू होने वाला है। मगर ये कहेंगे फॉर्म 45 जी सफदर भाई। वो माँ अपने जब बेटे के लिए दुल्हन तलाश करने के लिए जाती हैं तो वो अपने घर के तो लोग देखती नहीं है, बस बाहर जाके वो कोई बेब एक दुल्हन तलाश करने की कोशिश करती है। तो सवाल है कि दुल्हन और बेब तमन्ना होती है, हाँ हाँ, दुल्हन और बेब तमन्ना होती है जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है, जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है, दूल्हे के कुछ ऐप छुपाना पड़ते हैं। हाय, वो बस अपना लड़का तो देख के घर से जाते ही नहीं है ना, बस लड़की देखने जब जा रहे हैं। दूल्हे के कुछ ऐप छुपाना पड़ते हैं, दूल्हे पर सेवा सजाना पड़ता है। वाह, 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 दूल्हे के कुछ ऐप छुपाना पड़ते हैं, दूल्हे पर सेवा सजाना पड़ता है। वाह। वाह, तो ये जो लीडर है ये अक्सर रात भर सोते नहीं, ये जो लीडर हैं ये अक्सर रात भर सोते नहीं, करते क्या है? मैं समझती थी जगाती है जवानी रात दिन। अच्छा, और आज के लीडर पुराने धोखा देते हैं यहाँ, आज के लीडर पुराने धोखा देते हैं यहाँ। पार्टी के चेयरमैन ने कहा था ना कि पुराने को उपचारा चाहिए, तो जी जी, आज एक बड़ी के पार्टी के लीडर- चेयरमैन ने जी, कहा था। आज के लीडर पुराने धोखा देते हैं यहाँ, काम आती है फकत बीवी पुरानी रात वाह दिन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा। मर्द वो अब्बा बने तुम अपनी बेगम के तुफैल, याद रखना बीवी की ये मेहरबानी रात दिन। क्या कहने हैं? और लीडरों को ताड़ने पर मत लताड़ो छोड़ दो, वाह, लीडरों को ताड़ने पर मत लताड़ो छोड़ दो। क्या का इस्तेमाल किया आपने? ढूंढते रहते हैं दीवाने दीवानी रात दिन। आहा। जवाब आ गया। और दाद देते हैं मिनिस्टर मेरे हर एक शेर पर, वाह, दाद देते हैं मिनिस्टर मेरे हर एक शेर पर। बढ़ रही है अब तो मेरी बदगुमानी रात रात दिन। वाह जी वाह, क्या कहना है, क्या कहना है? सफदर भाई। वाह, वाह, वाह। एक अज़दवाजी कहता हसदाबाजी खता बहुत जरूरी है कि उसको मैके से बुला के लाओ कल, उसको मैके से बुला के लाओ कल, हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो। आहा, एक तरफ माँ है, उसको मैके से बुला के लाओ कल, हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो। गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, है खुदा कल परिया जाम मुझे अमीरुल इस्लाम हाशमी याद आ गए। कहने हैं? क्या मतलब कमाल के शायर थे। उनका एक कथा मुझे मेरे दिमाग की गुलाम गर्दिशों से निकलकर जबान तक आ गया है कि कहा एक फलसफी से एक तरोताजा सी औरत ने, बहुत अच्छा कहा एक फलसफी से एक तरोताजा सी औरत ने हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। मतलब पैराया देखे अमीर भाई का, वो कह रहे हैं कि कहा एक फलसफी से एक तरोताजा सी औरत ने हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। ये सुनकर फलसफी कुछ मुस्कुराया और ये बोला सबब ये है कि औरत की कोई बीवी नहीं होती। बहुत आला अगर औरत की भी बीवी होती तो औरत को लग पता जाना था। ये तो है। लेकिन आजकल जो है जैसे रूह जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ऐसे ही है। जैसे लड़के वैसे लड़कियां। तो सवाल ऐसे है कि शादी जब हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन के सितारे मिल गए हैं, दूल्हा और दुल्हन के सितारे सितारे मिल गए। दोनों की करतूत भी सारे मिल हाय गए, हाय हाय, दोनों के करतूत सारे मिल गए। दूल्हा और दुल्हन के सितारे मिल गए हैं, दोनों के करतूत भी सारे मिल गए हैं। 900 चूहे खा पेट हुआ जो फुल, 900 चूहे खा पेट हुआ जो फुल, दोनों एक दूसरे के सहारे मिल गए। अरे वाह 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 दूसरे के सहारे मिल गए। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या जी 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 सब मिलावट के हवाले से और मिलावट गजा से शुरू हुई है और दवा तक पहुंच गई है। इससे ज्यादा तो बहुत तकलीफ दे, बहुत इससे तकलीफ ज्यादा नहीं हो दे। सकती। मैं इस खूबसूरत महफिल में ये मतलब दिल नहीं दुखाना चाहता, जी हाँ। लेकिन
पता नहीं कौन लोग हैं हम लोग भाई, खुदा की कोई डर कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल। गिजा तो गिजा, हम दवा में भी मिलावट अभी एक दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई है, 2-3 दिन के बाद कैंसर की दवा बनाती थी, ओहो, अंदाजा लगाइए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जी अता कीजिए। इसी मिलावट के हवाले से हो रही है जब मिलावट हर तरह की चीज में हो रही है, जब मिलावट हर तरह की हो चीज रही में, है, जब मिलावट हर तरह की चीज में हो रहा हूँ नातवा इतनी गजा खाने के बाद। हाँ, हो रहा हूँ नातवा इतनी ग़िज़ा खाने के बाद, इतनी ग़िज़ा खाने के बाद पढ़ता हूँ मैं इन्ना लिल्लाह दिन में 2-2 मरतबा। हाँ। एक दवा खाने से पहले, एक दवा खाने के बाद, वाह 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 पढ़ता हूँ मैं इन्ना लिल्लाह दिन में 2-2 मरतबा। एक दवा खाने से पहले, एक एक दवा खाने के बाद। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सफदर भाई, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन कराम, आप नमकीन ख़तात सुन रहे हैं, यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए ब्रेक से और महफिल जमी हुई है। सफदर भाई और उस्मा जी। सफदर भाई, एक वसोक्त नाज़रीन, वसोक्त एक ऐसी सिंफ है कि जो गज़ल की उलट है। गज़ल में महबूब की तारीफ होती है, उसमें ख़वातीन सुन के खुश होती हैं। इसमें दिल, वसोक्त में दिल के फफोले फोड़े जाते हैं, आता थोड़े सा दुआएं दी जाती हैं, फोड़े दिल जले अशार, जिन्हें आप कह फोड़े, सकते हैं। फोड़े, फोड़े। ख़वातीन आमतौर पर तो कुछ नाराज़ हो जाती है मेरे नशात से। सर, अब नाराज भी होंगी तो क्या है। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मीठा मीठा खा रहे हैं तो थोड़ा कड़वा भी खाना चाहिए। ये बद्दुआ है कि तू चंदे महताब ना हो, ये बद्दुआ है कि तू चंदे महताब ना हो। खुदा करे कि सलामत तेरा शबाब ना हो, तेरी खैर, खुदा करे कि सलामत तेरा शबाब ना हो, खुदा करे कि तेरे सर में चूना फिर जाए। खुदा करे कि तेरे सर में चूना फिर जाए। मजीद ये कि मयस्सर तुझे खुदा करे कि तेरे सर में चूना फिर जाए। कहते हैं बाल सफेद होने जी, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा करे कि तेरे सर में चूना फिर जाए। मजीद ये कि मयस्सर तुझे खिजाब ना हो, खुदा करे। सुना है बिजली का मीटर है तेज रो तेरा, सुना है बिजली का मीटर है, बिजली का मीटर है तेज रो तेरा। मेरी दुआ है ये मीटर कभी खराब ना हो, मेरी दुआ है ये मीटर। ये तो बहुत भारी शेर है जी। मतलब ये बद्दुआओं की कोई बनता है। मेरी दुआ है ये मीटर कभी खराब ना हो, खुदा करे तेरा टेबल कहीं से कट जाए। खुदा करे तेरा टेबल कहीं से कट जाए। तू स्टारों के जलवों से फैज़याब ना हो, तू स्टारों के जलवों से फैज़याब ना हो। जो फजल रब्बी से तुझको मिला है बैंक से कर्ज, जो फजल रब्बी से तुझको मिला है बैंक से कर्ज, अदायगी में कभी इसके कामयाब ना हो, अदायगी में कभी इसके कामयाब। उसे देखिएगा, खुदा करे तेरे सर में जुए लिखे हों, खुदा करे तेरे सर में जुए लिखे हों और एंटी लाइसी मंडी में दस्तयाब ना हो, और एंटी लाइसी मंडी में दस्तयाब ना हो। और आखिरी शेर के खुदा तेरा किसी बूढ़े को आशना कर दे, खुदा तेरा किसी बूढ़े को आशना कर दे कि जिसकी बहर की मौजों में इस्तराब ना हो, कि जिसकी बहर की मौजों में इस्तराब ना हो। बुड्ढों से वैसे कोई डर तो नहीं है, लेकिन मुझको बस थोड़ा सा रुसवाई से डर लगता है। तो इस पे पूरी गजल जी, मतलब ये तो जवाबा गजल हो गई भाई। तो क्योंकि मीठी ईद है, तो मुझको कब मीठे से चिकनाई से डर लगता है, मुझको कब मीठे से चिकनाई से डर लगता है, हलवे से अब नहीं हलवाई से डर लगता है। अच्छा। और मैंने हर बुढ़े को पाया है पढ़ाते पट्टी, मैंने हर बुढ़े को पाया है पढ़ाते पट्टी, मुझको बुढ़ों की दानाई से डर लगता है। और सुनता है मुझसे जो हर शेर लगाकर चश्मा, सुनता है मुझसे जो हर शेर लगाकर चश्मा, ऐसे बीना की तो बीनाई से डर लगता है। और
वही कि बुढ़ों से वैसे कोई डर तो नहीं है, लेकिन मुझको बस थोड़ा सा रुसवाई से डर लगता है। और शेर पढ़ने से कम दाद है देते बुढ़े, शेर पढ़ने से कम दाद है देते बुढ़े, ऐसी भी हौसला अफजाई से डर लगता है। अच्छा है। सफदर भाई, वैसे ओवरऑल जो है ईद कैसे गुजारते हैं? ईद आमतौर पर चूंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अच्छा, ये मतलब ये गलत मुकबिली किसने की है? बस ये किए क्योंकि जब पोते पोतिए सामने आते हैं ना तो वो पता चल जाता है कि हम बड़े हो गए। अच्छा, वैसे तो हरकतों से तो नहीं हुए अभी तक लेकिन यही कि वैसे जो है सामने जो बच्चे आते हैं, सब पर घर के भाई, छोटे बहन सब जमा होते हैं, तो चूंकि वो हेडक्वार्टर बन जाता है तो वो ईद बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और आज भी घर में दादा बना हुआ है और हम यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल किया है, माशाल्लाह। तो ये बड़ी हमारे लिए बड़ी मतलब तमानियत की बात है। माशाल्लाह। उस्मा, आप कैसे मनाती हैं ईद? मतलब शौहर को मनाने के अलावा ईद कैसे मनाती हैं? शौहर को वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि शौहर को मनाना पड़ता है, वही मनाते वो होंगे। मनाते रहते हैं। ईद मेरी बहन भाइयों के साथ होती है, माशाल्लाह। रिश्तेदारों के साथ होती है। और फिर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक शोबिस पर्सनालिटी है, गजाला जावेद साहिबा, माशाल्लाह। तो वो पहले दिन उनके ईद पे सब लोग जाते हैं। तो वो एक वो फैमिली जो तस्लीम आरिफ भाई की मिसेज है? नहीं गजाला जावेद जो एक सच में अच्छा, साहब अच्छा। का ड्रामा था ना, अच्छा, तो ठीक, उसमें ठीक, जो ठीक, उनकी सेकंड ठीक, वाइफ ठीक, होती है ठीक, वो, तो उनके घर माशाल्लाह से बहुत शोबिस पर्सनालिटीज जाती हैं। वो हम लोगों के एक फैमिली की तरह हो गए हैं, तो फिर ईद वहाँ भी जाते हैं, लोगों से सबसे मुलाकात हो जाती है, माशाल्लाह, दोस्ते बाप से। माशाल्लाह। तो इस तरह ईद गुजर जाती है। वाह, वाह। देर तक, रात देर तक हम लोग बैठते वाह जी, हैं, वाह, गाने जी, वाह। गाते हैं, वहाँ बहुत मजा आता है। और बहन भाइयों के साथ तो मजा आता ही है। ऐसी जिंदगी का हुस्न तो अपनों के साथ ही है, लेकिन बिल्कुल, जो इस वक्त माशरा इन्हिदाद का शिकार है, तो बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। अब बहुत सी दूरियां इस माशरे में और इस हालात में और इस महंगाई में पैदा कर दी है, और सोशल मीडिया ने और दूर कर दिया है रिश्तों से। जी जी बिल्कुल सारे मामलात हो गए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ईद का दिन ऐसा होता है कि कोई एक तय होता है कि इस घर में हम सारे आएंगे, वही तो फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सही जाता है ना। इसलिए ईद वाकई में एक बड़ा अच्छी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, जी, कि बिल्कुल। मुलाकात हो जाती है। सफदर भाई, आखिरी मिनट रह गए हमारे पास। प्रोग्राम सवालों इतनी से- जल्दी खत्म हो गया, हमें बिल्कुल हमारी पता ही नहीं चला। क्रिकेट की टीम जो है जब जी, जीती आती है तो मैचेस शुरू होने वाले हैं। और जब हार के आती है तो लोग गाली देना शुरू करते हैं, बेचारे उनको टुकड़ों में बल्कि टुकड़ों में आना पड़ता है। जी, कोई गुजरा वाला उतारता है, कोई लाला मुद्दा उतार रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इस हवाले से एक शेर पहले तो कि क्रिकेट की टीम जीते तो सर पे हम बिठाएं, क्रिकेट की टीम जीते तो सर पे हम तो सर पे बिठाएं। हम बिठाएं, हारे तो फिर कम से कम गाली जरूर दे दी, हारे तो फिर कम से कम गाली जरूर दे दी। और एहसान है खुदा का उर्दू मिली है हमको, एहसान है खुदा का उर्दू मिली है हमको, तारीकियों के मौसम में सुबह नूर दे दी, तारीकियों के मौसम में सुबह नूर दे दी। और मुमकिन नहीं था उसके वादे को पूरा करना, मुमकिन नहीं था उसके वादे को पूरा करना। मुमकिन नहीं था उसके वादे को पूरा करना। वो डेट मांगती थी, मैंने खजूर दे दी। मैं आदि था रमजान में खजूर का। वो डेट मांगती थी, मैंने खजूर दे दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत अच्छा। उस्मा, आपके बाद जो है वो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह जाएगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। पाकिस्तान में देखी है ये बात अलग मैंने, दीदे मुझको देख के सबके फटने लगते हैं। और दादा जितनी उम्रों के जो होते हैं बुढ़े, अंकल उनको कहती हूँ तो कटने लगते नाज़रीन कराम, ये महफिल आपके लिए सजाई गई और हमें यकीन है कि आप इस महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। मेरा सियासी शो है, लेकिन आज ईद के रंग में हमने इसको रंगा और आपके लिए कुछ साफरानी महफिल सजाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि महफिल आपको पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।